दोस्तों, आज इस छोटा सा वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीआर और जीपीटी के बारे में। तो एमबीआर और जीपीटी के इंपॉर्टेंस के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, तो आज हम इसका खुलासा करेंगे। मतलब एमबीआर और जीपीटी क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे एमबीआर और जीपीटी में से कौन से बेस्ट है। आपके पास अगर कोई कंप्यूटर है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, तो उसमें कौन से पार्टीशन स्कीम यूज़ हो रहा है, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं एमबीआर और जीपीटी के बारे में। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं एमबीआर और जीपीटी होता क्या है। देखिए दोस्तों, एमबीआर और जीपीटी दो अलग अलग पार्टीशन स्कीम है। जिस पार्टीशन स्कीम क्या करता है, हमारे हार्ड डिस्क में जो डेटा रहता है उसको डेकोरेट करने का काम करता है। मतलब कहाँ पर कौन से डेटा को रखा जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, उसका बैकअप फाइल बनाया जाएगा या नहीं, ये सारा कुछ डेकोरेशन का काम इन दोनों पार्टीशन स्कीम करता है। तो हम जब बूटेबल मीडिया तैयार कर रहे थे, या जब भी हम तैयार करेंगे, तो आप अगर रूपोस के माध्यम से करते हो तो इस दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। मतलब एमबीआर और जीपीटी। तो एमबीआर और जीपीटी में से आपको जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, वो ऑप्शन आपका डिसाइड करेगा कि आपके डेटा को किस तरह से डेकोरेट करना है। तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि एमबीआर और जीपीटी होता क्या है, एक डेकोरेशन मॉडल है। तो अब हम जानेंगे कि एमबीआर और जीपीटी में से आपको कौन से डेकोरेशन या कौन से पार्टीशन स्कीम को सिलेक्ट करना है, या कौन से बेस्ट है। तो चलिए अब हम एमबीआर और जीपीटी के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। जिस डिफरेंसेस को देखकर आपको डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपके कंप्यूटर में आपके डेटा जो है उसको कौन से पार्टीशन स्कीम डेकोरेट करेगा, एमबीआर और जीपीटी। तो चलिए हम डिफरेंसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर के दो डिफरेंसेस आपको ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब 3 नंबर में चले आओ। यहाँ पर देख सकते हो, हाँ, एमबीआर जो है ओल्ड पार्टीशन टेबल सिस्टम है, एक ओल्ड पुराना पार्टीशन टेबल सिस्टम है जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए कैपेबल होता है। तो और देख सकते हो, ये एक न्यू पार्टीशन स्कीम है। जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, जब भी विंडोज 10 विंडोज 11, उसको क्या मैनेज करने के लिए उसको कैपेबल ये पार्टीशन स्कीम बेहतर है। एमबीआर हाल ही में एमबीआर भी यूज हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्टीशंस को मैनेज करने के लिए। और एक डिफरेंस आप देख सकते हो, एमबीआर 2 टीबी से ज़्यादा हार्ड डिस्क को सपोर्ट नहीं करेगा, उसको संभाल नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ जीपीटी 2 टीबी से ज़्यादा 9.7 एक्साबाइट जो डेटा हार्ड डिस्क वाली डेटा को मैनेज करने के लिए जीपीटी कैपेबल होता है। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जीपीटी की। और एक देख सकते हो नीचे में, इट सपोर्ट 4 पार्टीशन। मतलब आप अगर आपके कंप्यूटर में अगर एमबीआर पार्टीशन टेबल इंस्टॉल्ड है, तो उसमें सिर्फ 4 पार्टीशन को आप बना सकते हो। और आपके कंप्यूटर में या कंप्यूटर में अगर जीपीटी इंस्टॉल है, वो 128 पार्टीशनिंग आप कर सकते हो, हार्ड डिस्क को 128 पार्टीशनिंग कर सकते हो। तो मेरे कंप्यूटर में कौन से मॉड्यूल है, आप अगर देखते हो तो आपको दिखा पाऊँ, तो यहाँ से देखो, मेरे कंप्यूटर में 8 पार्टीशन यहाँ पर हो चुका है। दैट मीन्स मेरे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसका पार्टीशनिंग जीपीटी फॉर्मेशन में हुआ है। तो आप मेरे कंप्यूटर में अगर एमबीआर फॉर्मेशन में होता तो 4 से ज़्यादा पार्टीशनिंग हम कर नहीं पाते। तो इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। इन एमबीआर नो वे टू नो अबाउट डेटा करप्शन। डेटा करप्शन के आने के समय या आने से पहले कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ नहीं देता है, तो डायरेक्ट डेटा को करप्ट हो जाता है। तो इन जीपीटी के में आपको डेटा ये नोटिस करेगा, यू कैन नोटिस द प्रॉब्लम एंड एबल द अटेम्प्ट टू इट रिकवर। तो जीपीटी ये करता है, आपका हार्ड डिस्क अगर उसका करप्ट हो जाने की संभावना रहता है, तो जीपीटी क्या करेगा, पहले से ही आपको नोटिस कर देगा। लास्ट में देखो, लास्ट में ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। डेटा कैन नॉट बी इजीली रिकवर्ड। डेटा एमबीआर में जो डेटा आपका अगर हार्ड डिस्क में डेटा करप्ट हो जाता है, तो एमबीआर पार्टीशन टेबल में वो डेटा को रिकवर नहीं कर पाएगा। और आपके अगर कंप्यूटर में जीपीटी इंस्टॉल है, तो इजीली उसको रिकवर किया जा सकता है। तो शायद आपको इस पार्टीशन स्कीम के डिफरेंसेस के बारे में पता चल के आपको ये डिसाइड करना आसान होगा कि आप कौन से फॉर्मेशन को जब भी आप बूटेबल करोगे, बूटेबल मीडिया ड्राइव बनाओगे फेस कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो आपको हमेशा कौन से
पार्टीशन स्कीम सिलेक्ट करना चाहिए। आपको हमेशा जीपीटी वाली पार्टीशन स्कीम सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जीपीटी में एक बहुत ही एडवांस मॉड्यूल है और उसको बैकअप करने का मौका मिलता है, जो आपके कंप्यूटर को और भी सिक्योर रखेगा, आपके डेटा स्ट्रक्चर को और भी अच्छी तरह से मैनेज करेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में और आखिर में हम जान लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन से पार्टीशन स्कीम इंस्टॉल्ड है। तो उसके जानने के दो प्रोसेस है, एक कमांड के थ्रू, एक मैन्युअली। तो अब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद जाना पड़ेगा मैनेज में। आप जैसे ही जाओगे तो आपको डिस्क मैनेजमेंट में चला जाना होगा। तो डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको सारा जो आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है उसका फॉर्मेशन नज़र में आ जाएगा। हमने क्या करेंगे, तो हार्ड डिस्क पार्टीशनिंग के फॉर्मेशन जानने के लिए आपको डिस्क 0 जो रहता है उसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाने के बाद वॉल्यूम में जाने के बाद आप देख सकते हो पार्टीशनिंग टेबल यहाँ पर शो हो रहा है, विथ पार्टीशनिंग टेबल, दिस मीन जेपीटी पार्टीशन टेबल। और एक तरीका है, मतलब मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में कोई तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है या करप्ट हो चुका है, तो आप कैसे जान सकते हो आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशनिंग कौन से फॉर्मेशन में हुआ है। तो वो जानने के लिए आपका कॉमन प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो विंडोज की प्लस आर एक साथ पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद लिखना होगा CMD लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा डिस्क पार्ट। जैसे ही लिखोगे तो आपको इस तरह के एक पैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लिखना है लिस्ट डिस्क। तो लिस्ट डिस्क जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पर जितने भी हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसका फॉर्मेशन नज़र में आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो एक डायनामिक और जीपीटी दो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे जीपीटी में स्टार मार्क हुआ है, दैट मीन्स हमारे कंप्यूटर में जीपीटी फॉर्मेशन में, पार्टीशन स्कीम जीपीटी फॉर्मेशन में है। तो ये होता है हमारा जानने का यह तरीका। और आपका अगर कंप्यूटर में एमबीआर है तो आपका कोई भी स्टार मार्क नहीं दिखाएगा, जीपीटी में भी नहीं और डायनामिक में भी नहीं। दैट मीन्स आपके कंप्यूटर एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में फॉर्मेशन हुआ है। शायद आपको समझ में आ चुका है कि एमबीआर और जीपीटी होता क्या है, एमबीआर जीपीटी का डिफरेंसेस क्या है, आपके कंप्यूटर में कौन से पार्टीशन स्कीम इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से जान सकते हो आपके कंप्यूटर में पार्टीशनिंग का स्कीम क्या है। तो शायद आपको इस वीडियो में बहुत सारे सीखने को मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।